जोहार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका श्योर सक्सेस पथ में स्वागत है। तो हम लोग जैसे सीजीएल म्युनिसिपल और जेटेट जितने भी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए खोरठा पढ़ रहे थे। और हम लोग खोरठा में कहानी पढ़ रहे थे। जैसे छैहर कहानी में हम लोग को 4 कहानी पढ़ने के लिए दिया गया था, उसमें से हम लोग पहले 3 कहानी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चौथा कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है छैहर। और छैहर बुक जो आप सभी जानते हैं कि चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग इस कहानी में देखेंगे कि एक दो दोस्त रहते हैं, रोहन और मोहन। उन लोग पे जो संगत का असर पड़ता है, इसी चीज़ को इस कहानी में दिखाया गया है। तो हम लोग इस कहानी को डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके बारे में क्या बताया गया है, कहानी में क्या बताया गया है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और अगर इससे पहले भी यदि आप खोरठा लोक कथा कहा जो लोकगीत दिए हुए थे और जो हम लोग को कविता पढ़ने के लिए दिया हुआ था, वो सभी अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जाकर के सारा चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का कहानी। तो ये कहानी जो होगा 2 पार्ट में होगा, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबा कहानी है। तो हम लोग आज एक पार्ट में थोड़ा दूर तक कहानी देखेंगे, उसके बाद अगला पार्ट में हम लोग नेक्स्ट जो पूरा कंप्लीट कहानी है वो देखेंगे, ठीक है। और हम लोग इस चैनल पे ये छोटा सा सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें से क्या होगा कि मतलब 5 से 10 मिनट के अंतर्गत आपको जो जितना भी कहानी पढ़ने के लिए दिए, जैसे 2 से 3 कहानी 5 मिनट में आपको मतलब शॉर्ट सारांश के रूप में, पूरा क्विक रिवीजन के रूप में आपको दिया जाएगा। तो चैनल पे बने हुए रहें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ कहानी में लिखा हुआ है कि 12 बजा रौद्र है। 12 बजा मतलब 12 बजे जिस तरह का धूप रहता है उस वैसा समय था। बैसाख महीना दिन दोपहर रौदे बाजले रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण के नामा छत घर बनवे खातिर मजौरा में काम करके कलवा खाइले अपन अपन घर आवेलत। क्या होता है कि बैसाख महीना का जिक्र किया गया है, उस समय चिलचिलाती धूप रहती है। तो 12 बजे रौद मतलब दोपहर का समय रहता है पूरा। और उन लोग रोहन और मोहन जो रहते हैं वो गोतिया के रिलेशन में लगते हैं। तो उन लोग दोनों जो हैं वो सूरज नारायण चौधरी के यहाँ नवा छत और घर बनाने के खातिर मजूरा में उन लोग काम करते रहते हैं। जैसन अकबकी रहन मोहन और मोहन लाल के वैसने चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीनों को। जिस तरह से अकबकी रहता है कि उन लोग की काम खत्म होगा तुरंत हम लोग घर जाएंगे और खाना पीना खाएंगे, उसी तरह उतना ही तेज क्या रहता है कि धूप रहता है। सूरज नारायण नावा छत घर जहाँ बने हेले हुआ ले जदियो एक कोसले कमे दूर रहन रोहन और मोहन लालकर घर मगुर डहरे रौद से बचले छावर खोजे लगला। क्या होता है कि जब काम खत्म होता है तो एक कोस से कम दूरी रहता है उन लोग का घर, लेकिन फिर भी इतना तेज धूप रहता है कि उन लोग क्या करते हैं, रास्ते में छाँव खोजने लगते हैं कि हम लोग कहीं रुकेंगे। डहरे ताड़ और खजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कईगो गाछ रहे। ओखिन दुइयो छहिराले एगो ताड़ गाछे खेठे छहरे पहुँचला मगुर ओखिन कर ताड़ गाछे के छहरे ना त तन जुड़ाल और ना मन जुड़ाल। मतलब देखिए ताड़ गाछ का जो छाँव है तो बहुत कम रहता है, तुरंत तुरंत इधर से उधर चल जाता है। क्योंकि देखिएगा उन लोग छाहर किसका रहता है, जो एकदम झमटगर पेड़ रहता है, झमटगर गाछ रहो है ओकरे छाहर बढ़िया रहो है। तो उसी तरह होता है कि जो ताड़ गाछ रहता है उसका तो छाहर बहुत कम रहता है, तो उन लोग का ना तन थोड़ा सा बझाता है ना मन में लगता है कि हाँ हम लोग छाँव में है। ताड़ गाछे के छाहरे जहाँ तहाँ रहे दूर दूर में छाँव जो रहता है वो दूर दूर रहता है। तनी मनी छाहर तो लगलन मगर अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दुइयों के गरम देही के जुड़ावे नहीं पारले। थोड़ा बहुत छाँव लगता है, लेकिन जो गर्मी का दिन में, बैसाख के दिन में जो धूप चलता है, गर्म मलमली जो मतलब क्या बोलते हैं, जो लहर चलता है, जो लू चलता है, उससे क्या होता है कि उन लोग का जो तन होता है वो सुख प्रदान नहीं कर पाता है। जो छाँव जो थोड़ा बहुत छाँव रहता है उसको मतलब उन लोग क्या होता है कि ठंडक महसूस नहीं कर पाता है। समय ओखिन ठिन कम रहें खाए के फैर पहर ले कामे लागे के रहें सूरज नारायण चौधरी के नामा छत कामे छत बनवे के कामे। मतलब क्या होता है कि नया छत बनाने का काम रहता है, खा के फिर उन लोग को काम में लगना रहता है। बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ और खजूर गाछे छहर छोड़ी ओखिन कूदला घर बाटे।
थोड़के है दूर पतवर तनी तनी फरके आम जामुन कोरेंज आर महुअक छोट छोट मगुर झबरल गाछ रहें। मतलब थोड़ा दूर उन लोग ताड़ के गाछ छाहुट से उन लोग आगे बढ़ते ही के साथ थोड़ा दूर जाने के बाद उन लोग को मिलता है आम जामुन कोरई का जो महुआ का जो गाछ रहता है छोटा छोटा, मगर उन लोग क्या था झबरल गाछ है, झबरल गाछ रहेगा तब ना उन लोग को अच्छा छाँव मिलेगा। तनी खून दुइयो रोहन और मोहन लाल हुआ छहिराला, मतलब वहाँ पे रुकते हैं और बैठते हैं। शरीरिक थकानी तनी मन हलैन मने तनी शांति पावला दुइयो। शरीर का जो मजदूरों का काम करता है तो उन लोग का तो शरीर थक ही जाता है, शरीर थक ही जाता है, लेकिन शरीर थकने के बावजूद जब उन लोग को अच्छा छाँव मिलता है, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलता है, तो उन लोग का थोड़ा मन भी शांति मिलता है। डीह नजीक पीपर आर बोर कर गाछ तो रहबे करें, हुआ किटी खून सुस्ताला फैर खाए पिए उल्टा पहर कर कामे घुरी गेला। एहे लखे सूरज बाबूक सड़क धैर नावा छत घर बनवेले आवाजाही करे लगला। क्या होता है कि उन लोग के घर के पास जो रहता है कि पीपर और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीपर और बोर का गाछ रहता है, वहाँ भी थोड़ा बहुत रुकते हैं, उसके बाद खा के तुरंत इन लोग सूरज नारायण चौधरी के घर बनाने के जो नवा छत बन रहा था वो काम करने के लिए घुर जाते हैं। यही काम उन लोग बार बार करते हैं, डेली करते हैं। सूरज बाबू काम चलते रहें 15-20 दिन। कितना दिन काम चलता है? 15-20 दिन काम चलता। से ले छड़ सीमेंट तो रहें मकिन बालू सिराइल रहे तकर चलते काम एके बेरा चलते लें। क्या होता है कि एक बार का रहता है कि उन लोग का काम 15-20 दिन का रहता है, लेकिन छड़ रहता है, सीमेंट जो बालू गिट्टी उट्टी बालू जो ज़रूरत रहता है घर बनाने के लिए वो सभी रहते हैं, लेकिन बालू नहीं रहता है। एक चीज़ उसमें क्या ख़त्म हो जाता है, सिराइल मतलब होता है ख़त्म होना, तो बालू क्या होता है ख़त्म हो जाता है। फुरसत रहन दुइयों के रोहनों के और मोहनो लाल के दुइयों गते गते गाछे छहरे पहुँचला और बैठी के सुस्ताए लगला। क्या होता है एक बार का एक बेरा का काम चलता है, अगला बेरा तो उन लोग को घर जाना था और फिर खा के वापस नहीं आना था, तो उन लोग धीरे धीरे सुस्ताले उन लोग घर जाने लगता है। और घर जाते के समय क्या होता है एक छाहर मिलता है, वहाँ पे छाहर पे रुक के उन लोग दोनों सुस्ताने लगता है। रोहन और मोहन दुइयों अपन अपन घर की बात उचरावला सुस्ताते सुस्ताते दोनों अपना अपना घर के बात बताने लगता है। रोहन पूछला मोहन के, अरे भाई मोहन तो हमर संग माटी काटी है, माटी ढोवे हैं, ईंटा उठावे हैं, सीमेंट के बोरा ढोवे हैं, गिलावा और मसाला उठावे हैं, हमरा अपने अपने में बड़ी तजबुज लागे है। ये चीज़ कौन बोलता है? रोहन बोलता है। मोहन चुप रहता। वो रोहन कर सवाले कोनो उत्तर नहीं दिल रहे कि काहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिरायना मतलब क्या होता है खत्म होना नहीं रहे, मतलब सवाल खत्म नहीं होता है रोहन का। वो अकेले दूले 3 सवाल एक बारगी मोहन से पूछले जाहले। मतलब क्या होता है एक बार में एक सवाल नहीं करता है रोहन, बहुत सारा सवाल एक ही बार में 2-3 गो सवाल कर देता है। रोहन फिर बोले लगल, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हो तो कोई मैट्रिक, और जे छोट हथुन ओखनो स्कूल जावे कर हथुन, आखिर तो इतना कैसे संभाले पारे? रोहन बोलता है कि सवाल पूछ रहा है कि तुम तो मेरे साथ ही ईंटा बालू ढोते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी तुम इतना मतलब कैसे कर ले रहे हो कि तुम अपना बेटा को बीए पढ़ा रहे हो, किसी को मैट्रिक करा रहे हो, और जो छोटे हैं वो क्या कर रहे हैं स्कूल में पढ़ ही रहे हैं, आखिर तुम इतना कैसे संभालें, मतलब इतना तुम कैसे कर ले रहे हो? मोहन कते देरी चुप रहे पारतल, आखिर रोहन कर सोब सवाल कर जवाब ओकरा देन रहे। रोहन बुल्ले जाहल, मोहन बोलता है कि मोहन अपने अपने सोच रहा था कि वो कितना देर चुप रहेगा, रोहन तो सवाल पे सवाल दागे जा रहा था। काहे कि हम फिर रोहन बोल रहा है काहे कि हम ना तो एको छुआ के 20 लखे स्कूल पढ़ावे पार लियन और ना खियावे पियावे, 20 लखे कहियो बेस पिंधनो ओढ़नो नु दिए पार लियन। रोहन बोलते बोलते चुप है गेल रहे, ओकर आँख डबडबाए गेल रहें, अब तो ओकर आँखें के लोर चुबे बाकी रहें। इतने बोलते बोलते रोहन जो होता है वो आँख उसका मतलब आँख डबडबाना मतलब क्या, तो उसमें लोर भर गया था, अब उसका लोर जो है वो टपकने के लिए देरी था। इतना मतलब उसको अंदर से करुणा भाव, अंदर से दर्द महसूस हो रहा था कि तुम मेरे साथ ही काम करते हो, मेरे साथ ही सब कुछ करते हो, फिर भी तुम आगे बढ़ जा रहे हो, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये चीज़ मोहन से पूछता है। मोहन कुछो जवाब दिए जाहेलक, ओकर मुँह ले जवाब कर बकार फुटलो नहीं रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल, हमरा किस्मते एके एहे लिखल रहे, हमारे परिवार के एहे लेखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बितवे हेतक, आर एहे तरी मोरी माटी में मिली जाए हेतक।
मतलब रोहन फिर बोलने लगता है कांते कांते कि मेरा यही किस्मत में लिखा हुआ है, इसलिए हम परिवार के मजदूरी कर करके खटी जैसे तैसे परिवार चला रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा मरेंगे और यही माटी में मिल जाएंगे। रोहन बोलने लगता है। इतना सुनी कि मोहन चुप नहीं रह पा रहा। इतना सुन के क्या होता है, अब मोहन चुप नहीं रह पाता है, वो बोले लगल। अब मोहन बोलता है, रोहन तो कांदा कुंदी है कि इतना सवाल हमरा जे पूछल ही हम सुनते सुनते थाक गेलो, तोर कोनो सवाल के जवाब हम कैसे दिए पारियो यह सोचे लागल हूँ। फिर तोर पहल सवाल के जवाब आगू दिए कि सबले पाछुक सवाल के। मोहन सोचने लगता है कि तुम्हारा कौन सा सवाल के उत्तर दे, तुम इतना मैंने सवाले पूछ दली है कि हम तोरा आगू के सवाल के उत्तर दियो कि जे सबसे अंतिम में पूछली ओकर दियो। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल। तनी देरी बाद मोहन बोले लागल, रोहन तो कि 15-20 बछर पहले हम तोरे से कितना गरीब रही। 15-20 साल पहले हम तुमसे कितना गरीब थे, मतलब रोहन से भी गरीब था मोहन। तो हमारे से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। क्या होता है कि रोहन जो मोहन रहता है वो बहुत गरीब रहता है रोहन से कितना 15-20 साल पहले तक, लेकिन जब अपना ज्ञान से, अपना बुद्धि से, अपना मेहनत से काम करता है तो अभी 15-20 साल के बाद रोहन जो है वो मोहन जो है वो रोहन से आगे निकल जाता है। रोहन हामी भरल। रोहन बोलता है कि हाँ बात तो सही कहो ही कि हमारे से तो गरीब रही, लेकिन एकाएक तू आगे बढ़ गई। मोहन के अकेले आरो दाव मिलल, कहेले आरो दाव मिलल, मतलब उसको मौका मिला। हाँ हुकारी भर रहा तो मौका मिला। वो आगू कहे लागल, तो बूढ़ गाछे छाहर तरे रहे और हम छोट गाछे छाहर तरे। मतलब मोहन बोलता है तुम तो बड़े गाछ के छाहर तर रहते हो, हम तो छोट गाछ के छाहर तक रहते हैं, तो हम जो है वो किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। मोहन कर बतियक सिराइलो नहीं रहे कि मोहन बोली उठल, तोरा ई बात पहली हम बुझे नहीं पार लियो फुरछाए के का। मतलब रोहन बोलता है कि तू छोट गाछ और बड़ गाछ बोल रही, हम तो तोरी बतिया तो ना समझ पार लियो, तो तू जो है एक फुरछा के बोल, मतलब हमरा समझा के बोल का कहल चाहो रही से। फुरछाए के कहियो रोहन तो जमींदार बाबू साहेब सूरज। मोहन फिर बोलने लगता है कि तुम जो जमींदार बाबू है साहेब सूरज बाबू के गोड़ तरे रहे हैं, मतलब वो अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, तो बड़ गाछ तर रहूँ हैं। सूरज बाबू सूरज नारायण चौधरी ओकर बाप बिरजू चौधरी तोरा जखन हकहथू तखन तो हाजिर रहे हैं कि नी बोल। मतलब क्या होता है कि मोहन बोलने लगता है कि देख तू बड़ा आदमी के साथ रहूँ ही। सूरज बाबू ओकर बाप जो है बिरजू चौधरी वो तो जमींदार हथुन, बड़ा आदमी हथुन, तो तू ओकर बाबूजी जखनी हकाओ थुन तखनी तू चल जाही और हाँ में हाँ मिलाओ ही, बोलो ऐसा करो ही कि ना से बोल, ऐसा मोहन पूछता है उससे। तब फिर रोहन बोलता है हाँ एखन तखनो आर एखनो, हाँ तखनो और एखनो रोहन उत्तर दिल। हाँ उस समय भी करते थे और अभी सूरज नारायण चौधरी हैं तो अभी भी करते हैं, सूर्य नारायण चौधरी हैं तो। फिर आज कांदे काहे लगल हैं, दोसर के देखी के हमरा देखी के। फिर मोहन बोलता है कि तुम हमको देख के, मेरे आगे बढ़ते हुए देख के तुम रो क्यों रहे हो, तो जमींदारे के संग रहवैया, जमींदारी की बुद्धि जानवैया, तोरा तो जमींदारे लेखे हेवे रहो, तो गरीब हमरो ले गरीब कैसे भे गेल। मोहन एक सांसे कही के पार ही गई। मतलब ऐसे बोल के मोहन बोलता है कि तुम तो जमींदार निहर दिमाग होना चाहिए, जमींदार जैसा सोचना चाहिए, तुम मेरे से पीछे कैसे रह गए। उस तरह का बुद्धि ज्ञान होना चाहिए तुमको कि आगे कैसे बढ़ सके, आगे कैसे रह सके, तुम मेरे से पीछे कैसे रह गए। ऐसा मोहन रोहन से सवाल करता है। रोहन चुप रहल। ओकर ठिन मोहन कर सवाल कर जवाब जदियो रहे थेथरवाइल नहीं करल, मतलब जबरदस्ती उसको नहीं बोलता है, काहे कि उस सच्चाई के बेस लखे जानी गेल रहे। रोहन कर चुप देखी के मोहन आगू बात नहीं बढ़ावल। उसके बाद क्या होता है, रोहन सोचे लागल, मोहन तो ठीक कहे है, हम हमार बापू हमर जावल जन्मल सोब तो आर बिरजू बाबू और सूरज बाबू के वफादारी करते रहली और एखनो करे लागल हियन। ओखिन कर वफादारी करते हमीन के जिंदगी बीते लागल है, एखनो तो वह काम करे लागल है। जो रोहन सोचने लगता है, अब बोलने लगता है ये तो ठीक बोल रहा है, अभी जो है सो हम भी कर रहे हैं, मेरा बाप भी किया था सूरज नारायण चौधरी और उसके बाप बिरजू नारायण चौधरी का वफादारी किए थे, जब बोलता था तब काम करते थे, और मेरा जाल जलवन मेरा खानदान भी यही करते आ रहा है, तो ठीक है बोल रहा है। जाऊ रे फलना हुआ, जाऊ रे चिलना हुआ, नहाए पानी भोरे दे, पूजा फूल आनी दे, ओकरा हकाए देसी,
आज तनी ई समनवा रोड पहुँचाए देभी, काल बेटवा पढ़े जाते ओकरा ट्रेन बैठाए देभी। बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर करते जा रहे थे। मतलब रोहन ये अपने मन में सोचने लगता है और बोलने लगता है कि ठीक तो बोलते हैं, जो फलना ऐसे कर वैसे कर, सब जितना काम रहता है वो सब करते हैं सूरज नारायण चौधरी है और बिरजू चौधरी के, लेकिन फिर भी क्या होता है हम इतना गरीब कैसे हैं, ये सोचने लगता है मन में। कहियो हम कहता हमार शीशी घाटल है, ले आए देवे, ले 50 रुपया गो रुपया तुहूँ 5 रुपया के पी लेवे। कभी बोलते हैं कि लो मेरा शीशी घट गया, मतलब मेरा दारू घट गया, लो जो तुम लेते आना 5 रुपये का तुम अपने पी लेना, और 50 रुपया देता है 5 रुपये का अपने पी लेना, और 45 रुपया बचता उसे कर ला दी हमार। रोहन उबी गेल रहे जमींदारी घरे वफादारी यादे तखन मुहन टोकल। का करे लागले रोहन, कहाँ हेरा गेले, का सोचे लागल। उसके बाद मोहन जो है वो टोकता है उसको कि का सोच रहे हो, कहाँ हेरा गया, कहाँ तुम क्या क्या ध्यान में ला रहे हो, क्या तुम सोच रहे हैं। मोहन के टोकल के अचक्के जैसने रोहन कर नींद टूटल। हम तो एखनो ओहे काम करे लगल हूँ, हमर मेहरारू और हमर छुआ पुता ओकरे जोगाड़े रहथी। कखनू कखनू आपन पेटे के जोगाड़ खातिर सूरज बाबू का और ओकर घरे लोगे नज़र बचाए के हिंदे हुंदे मर मजदूरी करी के घर चलवे लागल हत। और हम मतलब वो बोलने लगता है रोहन कि जो है सो हम तो अभी तक उसी तरह कर रहे हैं, मेरा घर द्वार, मेरा जो मेहरारू रहती है वो सभी वहीं पे लगे हुए हैं और उसी का काम, जब उसका नज़र बचा के हम कहीं दूसरे जगह काम करते हैं। रोहन फिर चुप भय गेल। एखन तकन रोहन पूरे उदास है गेल रहे। ओकर भीतर जैसे जागे हेले मगुर, ओकर भीतर जैसे जागे हेले मगुर दारू पिया के कांदा रोवक का विश्वास। तनी देरी आगुए तू काम ले छुट्टी हेल आगू बगल से घरवा ढुकल रहे। मोहन जो बोलता है कि एखन तो ये सही बात बोल रहा है, इसका हृदय जाग रहा है, लेकिन इसका कोई विश्वास नहीं है, दारू पीने वाला आदमी है। अभी छुट्टी हुआ था तो फट से वो दूसरा घर गया और दारू पीने के लिए घुस गया। रोहन के बारे में बोलता है। 2 गिलास लेके आयल रहे, मुँह ले गमक आवे ले हेले मगर रोहन का करतले। क्या होता है कि मोहन क्या करता है, रोहन के बारे में बोलता है कि उसके का विश्वास है, वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। अभी कुछ देर पहले वो दूसरा घर में गया था, 2 गिलास लेके आया और अभी उसका मुंह गमक रहा। का जानू का बोल रहा है, कभी याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पिए वाला आदमी का ठिकाना। मगर मोहन के तो कहे हेतले कहे कि रोहन सवाल ऊपर सवाल लादले रहे। मतलब क्या होता है कि रोहन जो है उससे सवाल पूछता है तो उसका तो उत्तर देना रहता है मोहन को। तो लंबा गाछ तरे रहे, बोड़ गाछ धूर ले फैलल पसरल छाहर देखल ओकर सोब रकम कर सवाद चाखले, नज़दीको ले और दूरो ले। मोहन फिर बोलता है रोहन को कि तुम तो बड़े गाछ के पास रहते थे, तुम सूरज नारायण चौधरी के पास रहते थे, तुम जो है फैलल पसरल छाहर के नीचे में रहो, उसका सब स्वाद तुम चखे हो। तो ढेर बुद्धि ज्ञान सीखेले, जहाँ ठकाहारी बेईमानी और शोषण करे के तौर तरीका देखले सुनले और सीखले। मोहन बोलता है रोहन को कि जिस तरह ज़मींदार लोग, कुछ ज़मींदार लोग होते हैं जो ठकहारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, शोषण करते हैं गरीब लोगों के, उसी तरह तुम देखा सुना और वही चीज़ तुम सीखा। हम हूँ एगो गाछ तरे रहल सीखल हूँ। और उसके बाद मोहन बोलता है कि हम भी एक गाछ तर के रहने के लिए सीखे हुए। गाछ तर मतलब छहर मतलब संगत होता है। यहाँ पे समझिए कि छहर मतलब होता है या संगत। किस संगत, इस जो कहानी है उसमें संगति के बारे में बताया गया, तुम किस संगति में रहते हो और क्या सीखते हो। तो यहाँ गाछ तर कहने का मतलब है यहाँ छहर के पास रहने का, मतलब संगत के पास रहने का। उठन बैठन खान पान सुतल जागल हमहू एगो छोट मोट फंकरल डायर पात झुकल निहरल गाछ तरे बोड़ हेल ही। ओकरे दोहाय और ओकरे कृपा से आज हम शान से चले भूले और रेंगे पारे लागल ही। जो मोहन रहता है वो बोलता है कि मैं भी एक संगत के साथ रहा हूँ, मैं भी एक गाछ के पास रहा हूँ, गाछ के छहर के पास रहा हूँ, जो जिसके साथ मैं खाया हूँ, उठा हूँ, बैठा, सब कुछ क्या होता है उसके साथ किया हूँ। और उसी का कृपा है कि मैं आज जो शान से चलता हूँ, मैं अपना जो बाल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छा से खाना पीना खिला पा रहा हूँ, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का कृपा है। वही हमारी बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करेले सिखावला और बुढ़ारी में जवानी कर जोश जगावला और उनखेरे शिक्षा दान से आज हमरा खुशी ही
खुश ही मटियो काटे में हमरा लाज नहीं लगे है। बाजारे सब्जियों लेके जाए में कोनो अपमान नहीं बुझी। घारा को कोनो काम नहीं, ना तो असकैते लागे है और ना अमनख। मतलब क्या होता है कि देखिए वो बोलता है मोहन कि उन्हीं का शिक्षा दीक्षा, उन्हीं का जो है कृपा रहा है, उन्हीं का जोश रहा है, उन्हीं को आगे दिखाने का रास्ता रहा है जिस छाँव में हम रहे हैं, जो आज हमको कुछ भी करने में लाज नहीं लगता है, मेहनत करने में लाज नहीं लगता है। मेरा जो सब्जी होता है, जो किसी जो बाज़ारों में जाके बेच देते हैं, घर का भी काम कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं रहता है कि मेरा कहीं कोई चीज़ में काम करने में अमनक मतलब मन नहीं लगता है। बड़ी देरी से रोहन और मोहन कर पारखी भाषण सुनल। बड़ी देर से रोहन मोहन कर पारखी भाषण सुनल। अब वो भूखे प्यासे अनसाय लागल। आखिरी पूछी बैठल तो गाछे बात करे हैं। मोहन तनी फुरछाए के कर रोहन बोलता है मोहन के, तुम गाछ की बात करते हो, क्या बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो पहली बुझा रहे कि तुम बड़ गाछ तर रहते हो, हम छोट गाछ तर रहते हैं, क्या बोल रहे हैं हमको, तनी फुरछा के बोल। मोहन हंसी उठल और कहल, का तोय नहीं जानही नीम गाछ तरे के देव नारायण चौधरी के। मतलब क्या तुम नहीं जानते हो नीम गाछ तरे के देव नारायण चौधरी को? हम उसी के पास रहते हैं, उन्हीं का दिया हुआ शिक्षा, उन्हीं का दिया हुआ जोश के साथ हम आज इतना आगे बढ़े हुए हैं। मोहन बोलता है रोहन को, हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी रहत। रोहन उपहास करल मतलब मजाक से बोलता, अच्छा तुम उसके पास, वो देवा चौधरी, वो तुम मास्टर जी हो, सीधा साधा आदमी हो, तो ओकर पास रह के इतना बड़का काम। तो ये चीज़ कह के क्या करता है, उपहास करता है रोहन मोहन का। उपहास मतलब मजाक उड़ाता है। हाँ वहे गुरुजी, वह मास्टर जी देवा चौधरी, वह हमर गुरु, वह हमर गाछ। ओखरे छैहरे हम जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान हेली और बूढ़ो है गेली। हमर गाछ, हमर छउआ पुता ओखरे छैहरे पढ़ला लिखला, एखन आपन आपन कामे लागल हत। ओखिन आपन आपन कर हथ और हमहू आपन जे लागल ही से करते हूँ। मतलब मोहन बोलता है कि हाँ तुम जिस मास्टर जी का उपहास कर रहे हो, वही मास्टर जी, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारा गाछ है, उन्हीं के पास हम जन्मे हैं, बढ़े हैं, उन्हीं के साथ रहे हैं। मतलब उनका संगति पा करके हम इतना आगे बढ़े हुए हैं। मगर सुखे ही शांति ही, मतलब क्या है कि सुख में है और शांति में है। मोहन सोझवारी बोलते रहल, सुख शांति और ताकत उनखरे देल लागे, कतनो काम कर ले थकानी नहीं आवे ही। मतलब उनका जो विश्वास है, उनका जो भरोसा है, उनका जो आगे बढ़ाने का जो रास्ता है, उनका जो प्रेरणा है, उसी के चलते क्या होता है कि मोहन बोलता है कि हम जो इतना काम करते हैं फिर भी हमको थकानी नहीं महसूस होता है। आज एक गिलास गरम गरम दूध जे पी लेहिए, मोद दारू हड़िया असमय पीले, खाले पीले काम नासे हैं स्वभाव नासे हैं, सेले एकर सेवन हम नाहिए करही, बिहो शादी छठी छिलनों में नाही। मतलब मोहन बोलता है कि जिस तरह सब दारू मोद पी लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं, शाम में जाते हैं, हमको थकान लगता है तो हम गर्म दूध पी लेते हैं। हम हड़िया दारू ये सब क्या करते हैं, नहीं पीते हैं। ये क्या करता है, काम नाचता है, स्वभाव नाचता है, आदमी को बिगाड़ता है, अलग रास्ता में जाने को मजबूर करता है, उनका दिशा जो क्या होता है भटकाता है। शादी ब्याह तो बात छोड़ दो, हम कहीं छठी छिलानी ये सब कुछ में क्या करते हैं, नहीं पीते हैं। सर शिकार शोभ है तो मगर हमर घरे दारू मोद नहीं चलता। मतलब वो मांसाहारी तो रहता है लेकिन दारू मोद उसके घर में नहीं चलता है। अगले बगले पराए एक दूगो के छोड़ी के शोभे पियहत, चुआबो करहत, बेछो करहत, मकीन माझे माझे झगड़ा झंझट हेते रहें, सर सिपाही आवते जाते रहथिन। वो बोलता है मोहन कि मेरे अगल बगल घर में दारू मोद सब कुछ करता है, चुआता है, मतलब दारू मोद बनाता है, पीता है, झगड़ों लड़ाई भी होता है, सर सिपाही भी आता है, उन लोग शांति से नहीं रहता है। ओखिन के शोभन सेले ओखिनो तरी तोरे तरी हथ। मोहन अपन घर दूरा के हाल सुनवे लागल। बोलते बोलते मुँह भथे लागल, तखन तनी देर खातिर चुप है गेल। मतलब बोलते बोलते वो थक जाता है तो मोहन क्या होता है, थोड़ा देर के लिए चुप हो जाता है। रोहन उठी के खड़ा है गेल, चल भाई बड़ी जोर भूख लागी गेल है, हाँ चल, हमरो पेटे मूसा कूदे लागल है, पेट गड़गड़ाए लागल है। मोहन उठी गेल,
एगो ताड़ी वाला और पार हेल जाहेल। मतलब क्या होता है कि जब उन लोग छाँव से उठता है, वहीं तो छाँव में बतियाते रहता है। अब छाँव से उठता है कि हमको भूख लग गया है, चलो अब घर की तरफ चलते हैं। उसी समय क्या होता है कि ताड़ी वाला आदमी रहता है, वो आता है। ताड़ी वाला के देखी कि रोहन पूछल कुछो बचल खुचल हो। मतलब ताड़ी वाला आते रहता तो बोलता है रोहन क्या हो, कुछ बचल उचल हो। ताड़ी उड़ी मतलब ताड़ी रहता है, कुछ बचल उचल हो, दे तनी प्यास लगल हमरा। बचले हकिन एखन ई गाँव शुरुए कहाँ कर रही है। ताड़ी वाला बोलता है कि अच्छा ये गाँव हम शुरू ही कहाँ किए हैं, अभी तो पूरा बचले है माँ ताड़ी मेरे पास, लो जितना पीना है पियो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रोहन बोलता है दे एक आध गिलास तनी प्यास मिटावब। रोहन ताड़ी वाला की हकावल। और देखिए यहाँ पे इतना कुछ हो गया बात हुई, उसके बाद भी वो दारू मूत पी रहा है। वो जान रहा है कि इससे क्या हुआ नहीं हुआ, मोहन कितना आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, ताड़ी वाला आता है तो ताड़ी वाला से वो क्या करता है, दे तनी का गिलास प्यास मिटाओ, प्यास लग गया है। रोहन सटसटाए के 2 गिलास ताड़ी सोढ़ी लेल तनिके में, मतलब थोड़ा देर में क्या करता है 2 गिलास ताड़ी जो है पी जाता है। मोहनों के प्यास लागल रहे, ओहो मांग लई बाबू एक आध गिलास पानी हो तो हमरो दे, हमरो बड़ी जोर प्यास लगल हो। लेकिन मोहन देखिए, मोहन तो दारू मूद नहीं पीता है, तो बोलता है कि ताड़ी वाला को कि हमको भी तो प्यास लगा हुआ है, लेकिन हम ताड़ी मूद नहीं पीते हैं, तो पानी उनी हो तो एक गिलास हमरा दे। ताड़ी वाला बोलल बाबा हमार ठिन बेस पानी तो 2-4 गिलास है, 1 गिलास पानी ले बेसी नहीं दिए पारबो। ताड़ी हो जते पारबे पी। हाथ धोए पानी 1 बाल्टी है, बोल का चाहिए। मतलब क्या बोलता है, ताड़ी वाला बोलता है कि मेरे पास भी तो पीने वाला जो पानी रहता है वो 2-4 गिलास ही है, ताड़ी जितना हो जितना पियल पारबे उतना पी ले, लेकिन पानी बहुत कम हो। तो और हाथ धोए पानी 1 बाल्टी हो, बोल तोरा चाहिए। तब फिर उसके बाद बोलता है, मोहन बोलता है बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे, हमरा मंजूर हो, बदले में तो एकरो दाम लेवे तैयो मगर 1-2 गिलास पानी पाओ। मतलब मोहन को थोड़ा सा प्यास लगा हुआ रहता है। वो बोलता है कि ठीक है तू 1 गिलास दे तैयार ही, तो हमरा 1 गिलास दे, तू एक बदले पैसा लभी तो ले लिहो, लेकिन हमरा 1 गिलास पनिया पियाओ। ताड़ी वाला को बोलता है मोहन प्रेम से ताड़ी वाला के बोलल फुसलावल, दुइयो संगी 2-2 गिलास पी के आत्मा जुड़ावल। मतलब क्या होता है, दोनों 4 गिलास पानी रहता है तो दोनों 2-2 गिलास पीता है। और रोहन ताड़ी और मोहन पानी पी के, मतलब क्या होता है कि 2 गिलास क्या पिया, रोहन 2 गिलास क्या पीता है, ताड़ी पीता है, और मोहन 2 गिलास क्या पीता है, पानी पीता है। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ताड़ी वाला चल गेल, मोहन के पानी के दाम नी लेल, दुइयो फैर बैठी घुरला। भूख प्यास तनी देर खातिर मिटाए गेलन, झबरल तेतर गाछ तरे दुइयो निंदाई गेल। क्या होता है कि उसके बाद उन लोग को थोड़ा सा भूख प्यास मिटाता है, तो दोनों क्या होता है, तेतर गाछ यानी कि इमली का जो गाछ रहता है उसी के छाँव के पास दोनों नींदा जाता है, मतलब नींद लग जाता है उन लोग को। नींद टूटलन तखन सांझे 5 बजे हिलन, 5 बजे उन लोग का नींद टूटता है। रोहन मोहन के चलावल, चल गोतिया आओ तो चल घर। उन लोग गोतिया जी भाई रहता है, गोतिया में जैसे भाई कैसे रहता है, उन लोग गोतिया भाई रहता है। फिर दोनों चलाता है, चल अब बड़ी देर हो गलो, चल तनी देरी हेले छुआ पुता अंदेशा में पड़ी जाता। मतलब देरी अगर हो जाता है तो घर में लोग सोचते हैं कहाँ चल गया, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, अंदेशा पड़ जाता है, किसी को समझ में नहीं आता। तो दिनहू खाली नहीं गेल ही सेले चल, बोलता है कि दिन में हम लोग बतियाते रह गए हैं, खाने भी नहीं गए हैं, इसलिए चलो जल्दी। ठीक कहे हैं गोतिया, रोहनो दोहरावल। मोहन ऐसा बोलता है तो रोहन भी दोहराता है। दुइयों के खूंटे के जैते भाई रहत मगुर रहे हेला दूसर टोला में। दूसरा दोनों जो रहता है गोतियोजी भाई रहता है, लेकिन दूसरा गांव में रहता है। मोहन और मोहन दुइयों उठी के चलला, दुइयों डिंडा पीढ़ा एखन नी आयल रहन। मतलब क्या होता है, दोनों का घर जो रहता है वो अभी तक नहीं आया रहता है। डहरे में एगो सावकर दारू की दुकान रहे, मतलब साहू जी रहते हैं, उनका एगो दारू का दुकान रहता है। मुढ़े माने बाहरे टोला के छुआ के ठके रिझावे खातिर बिस्कुट दालमोट लेमन जूस वगैरह रहन। तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी और आलू चाप ढुसका
पियाजी छाँकते रहन दारू पिए खातिर। मतलब क्या होता है कि सामने तो रहता है कि बिस्कुट दाल जो दालमोट रहता है, लेमन जूस रहता है, वो जो कुरकुरे उरकुरे जैसे देखते हैं कैसे टांगा हुआ रहता है, उस टाइप से बाहर में रहता है। अंदर में जो चाय पकौड़ी सब कुछ का व्यवस्था रहता है, प्याजी रहता है, और उसके बाद में क्या होता है दारू पीने का भी व्यवस्था रहता है उत्तम। वो जो साव जी रहता है उसका नाम रहता है छगन साव। अब वो छगन साव के पास पहुंचता है और छगन साव के यहाँ पे पहुंचने के बाद उन लोग मतलब मन में बताता है कि हम कुछ खाएंगे, वो भी कुछ खाएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो भी होता है कहानी में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चलिए, आप लोग को अगर कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद छगन साव के दुकान में उन लोग रोहन और मोहन पहुंचते हैं, उसके बाद का कहानी क्या होता है हम लोग जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका मतलब अंत तक इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।